आजकल हम सब मेडिकल साइंस में कमाल की तरक्की देख रहे हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी, क्लोनिंग, ये सब अब हकीकत हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये तकनीकें, ये आइडियाज आज से हजारों साल पहले भी मौजूद हों? सोर्स के मुताबिक लगभग 5000 साल पहले लिखे गए महाभारत में इसका जिक्र मिलता है। और ये कहानी बायोजेनेटिक्स के एक बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठा सकती है। हाँ, सवाल तो वाकई चौंकाने वाला है ना? तो चलिए इसी दावे की पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि महाभारत में कौरवों के जन्म की कहानी आखिर हमें बताती क्या है। तो कहानी की शुरुआत होती है महाभारत के आदि पर्व से। गांधारी को महर्षि व्यास से वरदान मिला था कि उनके 100 पुत्र होंगे। लेकिन हुआ कुछ ऐसा जो किसी ने सोचा भी नहीं था। गांधारी का गर्भ 1 साल नहीं बल्कि पूरे 2 साल तक रहा और 2 साल बाद भी कोई संतान नहीं हुई। अब जाहिर है इस असाधारण देरी ने उन्हें बहुत निराश कर दिया। मन में शक पैदा होने लगा। और यहीं पर कहानी में एक नाटकीय मोड़ आता है। अपनी हताशा और गुस्से में गांधारी ने एक बहुत ही कठोर कदम उठा लिया, जिसका नतीजा एक बहुत ही असामान्य जन्म के रूप में सामने आया। गांधारी ने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया, बल्कि उनके गर्भ से मांस का एक बेजान, लोहे जैसा सख्त पिंड निकला। वो बुरी तरह डर गईं। उन्हें लगा कि महर्षि व्यास का वरदान झूठा साबित हो गया। ये सोचकर कि मांस का ये टुकड़ा तो अब बेकार है, गांधारी ने उसे फेंकने का मन बना लिया था। पर ठीक इसी वक्त कहानी ने एक और अप्रत्याशित मोड़ लिया। ठीक उसी समय वहां पहुंचे महर्षि वेद व्यास, जिन्हें सोर्स उस युग का एक महान विद्वान और कह सकते हैं कि एक वैज्ञानिक मानता है। उन्होंने सही समय पर गांधारी को रोक दिया। व्यास जी ने उस मांस के पिंड को बेकार नहीं समझा, बल्कि एक जैविक पदार्थ के रूप में देखा। उन्होंने एक पूरी तरह से व्यवस्थित प्रक्रिया शुरू की। पहले पिंड को ठंडे पानी से धोया, फिर उसे 101 बहुत छोटे टुकड़ों में काटा और फिर हर टुकड़े के लिए एक खास माहौल तैयार किया। और यहीं पर सोर्स का सबसे बड़ा दावा सामने आता है। जहां हजारों साल पुरानी ये प्रक्रिया आज के मॉडर्न साइंस के बराबर खड़ी दिखाई देती है। सोचिए जरा, सोर्स के मुताबिक मिट्टी के जो घड़े थे वो एक तरह से आज के इंक्यूबेटर का काम कर रहे थे, और उन घड़ों में जो घी और खास जड़ी बूटियां डाली गई थी वो बिल्कुल वैसा ही माहौल बना रही थी जैसा आज लैब में एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन यानी पोषक तत्वों का घोल बनाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, तापमान को नियंत्रित करना भी एक बहुत जरूरी कदम था। तभी तो सोर्सेज इसे दुनिया की पहली इंक्यूबेशन लैब कहता है। तो अब सवाल ये है कि ऊष्मायन की ये अवधि पूरी होने के बाद व्यास जी की इस पूरी प्रक्रिया का आखिर नतीजा क्या निकला? आइए इस पूरी घटना को एक बार फिर से देखते हैं। कहानी एक वरदान से शुरू हुई, फिर एक निराश करने वाले जन्म से गुजरी, जिसके बाद एक वैज्ञानिक प्रक्रिया अपनाई गई और उसका अंजाम सफल जन्मों के रूप में सामने आया। जब सही समय आया तो उन 101 घड़ों में से एक-एक करके 100 कौरव भाइयों ने और उनकी एक बहन दुशला ने जन्म लिया। तो सोर्स का मुख्य तर्क यही है कि ये कहानी सिर्फ कोई पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि ये हजारों साल पहले खोजी गई एक बहुत ही एडवांस्ड साइंस का ब्यौरा है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। अगर सोर्स का ये नजरिया सही है तो हमारी प्राचीन ग्रंथों में और न जाने कितने ऐसे वैज्ञानिक रहस्य छुपे हो सकते हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।